पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव, जेडीयू के हारी की पार्टी के अंदर बवाल हो गया। गठबंधन के अंदर भूचाल रोके नहीं रुक रहा है और गठबंधन से ज़्यादा चिंता इस बात की है नीतीश कुमार के लिए कि जेडीयू के अंदर बवाल। फायर ब्रांड नेता की छवि आनंद मोहन की, और फायर ब्रांड नेता जिस तरह से फायर उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं, जाहिर तौर पर ऐसा लगता है नीतीश कुमार से भी संभले इस बार नहीं संभलेगा। आनंद मोहन को चिराग पासवान प्रकरण पर रोक दिया गया। डैमेज कंट्रोल करने में कमोबेश नीतीश कुमार या जेडीयू सफल साबित हुई। उनको चुप करा दिया गया, या उस वक्त जब वो आग उगल रहे थे तो उस पर पानी डाल दिया गया। लेकिन आज जिस तरह से आनंद मोहन ने आग उगली है, नीतीश कुमार को भी खूब सुनाया है, सधे अंदाज में चेताया था स्मार्ट मीटर भारी पड़ जाएगा, शिक्षकों का आक्रोश भारी पड़ जाएगा, और देखिए नज़रअंदाज करना भारी पड़ गया। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। आनंद मोहन से लंबी बातचीत हुई है सर की, और जाहिर तौर पर अब ये समझना ज़रूरी है, इंटरव्यू तो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन जिस तरह से आग उगल रहे हैं, जेडीयू में और क्या बड़ा होने वाला है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आनंद मोहन को इस बार ब्रेक लगा पाएगी जेडीयू, लगा पाएंगे नीतीश कुमार, या इस बार बड़ा तूफान है जेडीयू के अंदर? क्या होने जा रहा है सर? आनंद मोहन ने तो बिल्कुल आग उगला ऐसा इंटरव्यू, शायद किसी दूसरे से ऐसी बात कही उन्होंने, सब कुछ सुना दिया, सब कुछ कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि मुंह खुल गया तो मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुल गया तो फिर हो जाएगा। देखिए, आनंद मोहन चिराग पासवान पर थोड़ा संभल के अब बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी गुस्से में जब आते हैं तो बोलते हैं कि मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलेगा तो क्या करेंगे पता नहीं। अभी मुंह नहीं खुला है तो ये हाल है। नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मिलकर वो पहले ही बता चुके थे कि 3 एस आपको ले डूबेगा, एनडीए को ले डूबेगा। एक तो स्मार्ट मीटर, दूसरा शिक्षक और तीसरा सर्वे। तो तीनों जो मतलब जमीन सर्वे, स्मार्ट मीटर, तो नीतीश कुमार की फ्लैगशिप योजना है। नीतीश कुमार पीछे हटने को तैयार ही नहीं है स्मार्ट मीटर के नाम पर। और आनंद मोहन कह रहे हैं कि अगर नहीं पीछे हटे, फैसला नहीं बदला, तो स्मार्ट मीटर आपको ले डूबेगा। शिक्षक से जो वादे आपने किए हैं सदन के अंदर, उसको आपने चुनाव से पहले अमली जामा नहीं पहनाया, तो शिक्षक आर पार के मूड में आग चुके हैं। तिरहुत के उपचुनाव में उन्होंने दिखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जमीन सर्वे आप करा रहे हैं, नीतीश कुमार की फ्लैगशिप योजना है, और उसको भी वो चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो जमीन सर्वे करवा रहे हैं आपकी जमीन खिसका देगा। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिलकर मैंने कहा था लेकिन कुछ नहीं किया गया, और शिक्षकों का आक्रोश तिरहुत के विधान परिषद के उपचुनाव में दिखा। पहले नंबर की पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई। देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा भी निशाने पर हैं। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर, अभिषेक झा निशाने पर हैं, और इसी बहाने आनंद मोहन राजपूत समाज की ताकत का भी एहसास कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो इलाका है तिरहुत, वहाँ 5 विधायक राजपूत समाज से आते हैं, 2 सांसद हैं। आनंद मोहन खुद, उनकी पत्नी सांसद बीना देवी, 2 राजपूत ही सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ 5 विधायक राजपूत समाज के हों, जहाँ 2 सांसद राजपूत समाज से हों, उस समाज को नहीं पूछा गया, उनसे सलाह तक नहीं ली गई कि कौन उम्मीदवार होगा। चुनाव लड़ने वाला भी उनसे संपर्क नहीं किया। ये तो घमंड की पराकाष्ठा है। तो आनंद मोहन ये संकेत दे रहे हैं कि राजपूतों को इस तरह से नज़रअंदाज करना महंगा पड़ा है आपको तिरहुत के विधान परिषद के उपचुनाव में, और विधानसभा के चुनाव में भी महंगा पड़ सकता है। तो आप अनदेखी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो सीधे धमकी दी है नीतीश कुमार को, सीधे धमकी वाला शब्द है। बिल्कुल धमकी वाला शब्द है, और उन्होंने चेतावनी भी दे दी एक तरह से ना भाई, कि आप चेते नहीं तो चित हो जाइएगा। बिल्कुल।
नहीं, ये अब जब किस पार्टी के किसी नेता का तेवर, जेडीयू में ही तो हैं आनंद मोहन, उनकी पत्नी जेडीयू की सांसद है लवली आनंद, चेतन आनंद विधायक आरजेडी के, लेकिन अभी जेडीयू के साथ ही हैं। तो जब किसी नेता के तेवर, अंदाज और मिजाज ऐसे हों और इस तरह से आग उगलने लगे, तो फिर ये सवाल आता है कि ये त्वरित रिएक्शन है, क्षणिक रिएक्शन है, ये जो तात्कालिक जो गुस्सा होता है, नाराज़गी होती है, वो है, या फिर इसके बड़े मायने हैं आनंद मोहन के दिमाग में, या आनंद मोहन के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा? देखिए, आनंद मोहन का ये क्षणिक गुस्सा नहीं है। वो गुस्से में, ठीक है, बोलते हैं तो लगता है कि गुस्से में है, लेकिन वो गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, वो सच्चाई को सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि कोई नेता में इतना दम ही नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने सच बोल सके। तो उन्होंने कहा कि हमने सच बोला कि भाई आपका जो स्मार्ट मीटर है एनडीए का नाव डुबा देगा, ज़मीन सर्वे भारी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि भाई भाई में झगड़ा करा चुका है। उन्होंने बोला ना कि एक कहावत है, सर्वे मरबे कटवे, तो मार काट मच गई है। शिक्षक आर पार के मूड में है, क्योंकि शिक्षकों से जो वादा आपने खुद किया सदन में, उसे पूरा नहीं किया। तो चुनाव के पहले पूरा नहीं करेंगे तो आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। तो ये चिंता भी कह सकते हैं आनंद मोहन की, जिसे खुलेआम सार्वजनिक तौर पर वो जाहिर कर रहे हैं, दूसरा नेता नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार से वो बोल चुके हैं, बता चुके हैं, नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फ्रस्ट्रेशन है कि भाई मेरी तो सुनी नहीं जा रही बात, मेरी बात को गंभीरता से नहीं ली जा रही, हम तो सही सलाह दे रहे हैं। तो सलाह तो सही है, तीनों बड़े मुद्दे हैं। तेजस्वी यादव भी इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी इन्हीं मुद्दों को उठाकर पहले नंबर की पार्टी बन गए हैं तिरहुत के विधान परिषद के उपचुनाव में। वहाँ एक नंबर की जो पार्टी थी आरजेडी, तीसरे नंबर पर चली गई, जिसकी सीट थी जेडीयू की चौथे नंबर पर चली गई, और पहले नंबर पर निर्दलीय, दूसरे नंबर पर जनसुराज। ये क्या साबित करता है? तो एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि सिलसिला लंबा हो रहा है, फहरिस्त लंबी हो रही है। पहले आनंद मोहन हैं, बीजेपी के विधायक हैं राजू कुमार सिंह, और कई लोग सामने आ सकते हैं, इस बात का अंदेशा है। तो ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी? जेडीयू के लिए तो अभी इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार कैसे संभालेंगे? पार्टी में जाहिर तौर पर भूचाल की स्थिति होगी, लोग अभी कम बोल रहे हैं, कल होके कोई और उठ खड़ा हो जाएगा बोलने के लिए। बिल्कुल, आनंद मोहन जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं और राजपूत समाज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा तुल पकड़ सकता है। और अभी तो आनंद मोहन ने बोला है, उसके बाद आपसे बातचीत में राजू सिंह ने बोल दिया है, तो भी विधायक हैं बीजेपी के। तो अब तो बीजेपी और के विधायक भी सवाल उठाने लगे हैं ना भाई। नीतीश कुमार पर आनंद मोहन निशाना सीधे साधने लगे हैं कि भाई आपने जो वादा किया पूरा नहीं किया, आपके तीनों बड़े डिसीजन फैसले गलत हैं, जन विरोधी है, और उससे जनता में आक्रोश है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर मुंह बंद करा देंगे आनंद मोहन का, उससे थोड़े समस्या का समाधान हो जाएगा। ये जो बयान आ रहे हैं, या जिस तरफ इशारा किया जा रहा है, या जिस तरफ हमला किया जा रहा है कि भाई हम ही सब कुछ संभाल लेंगे, किसी को पूछेंगे नहीं, हम जितवा देंगे, देवेश चंद्र ठाकुर पर जिस तरह का आरोप लग रहे हैं, पोस्टर में फ़ोटो नहीं, बैनर में फ़ोटो नहीं, ये भी सवाल आनंद मोहन उठा रहे हैं। जेडीयू के अंदर खाने जो लड़ाई हम लोग तो चर्चा करते रहे, मनीष वर्मा को लेकर चर्चा करते रहे हैं, दूसरे घटनाक्रमों पर बात करते रहे। ये जो हार हुई है, इसके पीछे यह भी फैक्टर है, जेडीयू के भीतर खाने जो लड़ाई है, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन। नंबर 1 तो खैर नीतीश कुमार हैं, और कौन बड़ा है, कौन नीतीश कुमार का ज़्यादा करीबी है, किसकी ज़्यादा चलेगी, ये जो आर पार की लड़ाई जेडीयू के अंदर खाने चल रही है, उसका भी खामियाजा अभिषेक झा को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए किसी भी पार्टी का मुखिया कमज़ोर होगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, गुटबाजी शुरू हो जाएगी। तो नीतीश कुमार की पार्टी में कई गुट चल रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा का एक गुट है, तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी का गुट है, तो तीसरा गुट भी है, चौथा गुट भी है। तो ये जो गुट पनपे हैं और उनमें जो लड़ाई चल रही है अंदरूनी, दूसरा या पहला नंबर पाने की, पहले नंबर पाने की, दूसरे नंबर पाने की जो लड़ाई चल रही है, ये केवल इससे ये संदेश जाता है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व तो कमज़ोर पड़ा है। अब उनसे डर नहीं रहे नेता,
वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। क्रेडिट लेने के चक्कर में भी देवेश चंद्र ठाकुर से ब्लंडर हो गया कि भाई हम ही अकेले जितवा दें, सारा क्रेडिट हमको मिल जाए। क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ चुनाव जीतते ही रहे हैं, हम संभाल लेंगे, सब कुछ देख लेंगे हम। अभिषेक झा को साथ लेकर घूमते तो भारी पड़ा ना। और आनंद मोहन तो कारण भी बता रहे हैं कि भारी इसलिए पड़ा कि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जाकर वोट किया। और वो कह रहे हैं कि 7,000 शिक्षक थे तिरहुत क्षेत्र में, वो 70,000 वोट को प्रभावित करते हैं। बात सच है, एक शिक्षक का परिवार होता है। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहा। जहाँ जिस इलाके में चुनाव हो रहा है उसी इलाके में मुजफ्फरपुर में जाके जेडीयू के बड़े नेता कहें कि भाई मुसलमान हमें वोट नहीं देते, देवेश चंद्र ठाकुर कहे कि 4 वोट मेरे खिलाफ ही दे देना, जाओ देवेश चंद्र ठाकुर कहे कि कुशवाहा यादव मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, तो इतना सब कुछ करेंगे फिर भी हम चुनाव जीत जाएंगे और किसी की मदद भी नहीं लेंगे। तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस था। तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर जनता ने अपना फैसला सुनाया है ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। ये जीत आपकी जीत नहीं है, ये हमारी जीत है। और आप जिस दिन आपको भ्रम हो जाएगा कि आपकी जीत है, आप जीत रहे हैं, तो आपको हम धूल चटा देंगे। एक आखिरी सवाल है सर, बात आई गई हो जाएगी या तिरहुत का जो बवाल है वो जेडीयू को अभी भारी पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि ये बवाल और आगे बढ़ेगा। आनंद मोहन के तेवर बहुत तल्ख हैं और आनंद मोहन ही नहीं, इसमें कई नेता इन्वॉल्व होंगे। जमा खान ने भी कहा, जमा खान ने भी सवाल उठाया देवेश चंद्र ठाकुर की भूमिका पर, ललन सिंह की भूमिका पर। और आनंद मोहन तो लगातार हमलावर हैं ही, राजू सिंह का भी बयान आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि ये आत्ममंथन का समय है जेडीयू के लिए कि भाई अंदर क्या चल रहा है, क्यों इनफाइटिंग है, पार्टी में क्यों गुटबाजी चल रही है, क्यों दूसरा नंबर पाने के लिए सब नेता बेचैन हैं और एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। तो जब एक दूसरे को निपटाने में पार्टी के ही नेता लग जाएंगे तो फिर लड़ाई दूसरे से कैसे लड़ेंगे, सामने वाले से। तो आज इंटैक्ट दिख रहा है एनडीए, लेकिन एनडीए के इंटैक्ट होने से कुछ नहीं होता है। जनता के जो मुद्दे हैं, जो सरोकार के मुद्दे हैं, एनडीए इंटैक्ट है लेकिन जेडीयू इंटैक्ट नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड दिखाई दे रही है ना। ठीक है, इनफाइटिंग है जेडीयू में, तो इनफाइटिंग बीजेपी में भी है। बीजेपी में भी कई गुट हैं, आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि जेडीयू में ही है। दोनों में इनफाइटिंग ज़बरदस्त चल रही है, पहला नंबर दूसरा नंबर पाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि नेता भले इंटैक्ट नज़र आ रहे हैं, जेडीयू, नीतीश कुमार, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान एक साथ हैं, तो लग रहा है कि बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन भाई जनता तो तय करेगी ना फैसला, मुद्दा क्या होगा उसका। अब जनता जमीन सर्वे को बड़ा मुद्दा बना रही है, जनता स्मार्ट मीटर को बड़ा मुद्दा बना रही है, जनता अब शिक्षक का जो मुद्दा है, और सत्ताधारी पार्टी उसको मुद्दा मानने के लिए तैयारी नहीं है। सब चंगा है, सब ठीक है, सब चंगा है, तो पंगा हो रहा है ना। सब कुछ चंगा मानिएगा तो पंगा ही होगा। और पंगा शिक्षकों से ले लिया आपने। शिक्षकों ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र में अपना ताकत दिखा दी है। अगर नहीं चाहते तो आनंद मोहन तो वही कह रहे हैं कि विधानसभा के 2025 के चुनाव में ये शिक्षक आपको उखाड़ देंगे, धूल चटा देंगे। और शिक्षकों की संख्या बिहार में बहुत है भाई, और 6 लाख शिक्षक हैं और लाखों परिवार उनसे जुड़े हुए हैं ना। तो शिक्षक अगर आर पार के मूड में आ गए किसी भी पार्टी या सरकार के खिलाफ, उस सरकार की फजीहत हो जाएगी। क्योंकि चुनाव में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, करवाने से लेकर कुल वोट ही नहीं देने का बात नहीं है। शिक्षक ही चुनाव की व्यवस्था की कमान संभालते हैं। तो शिक्षक ही व्यवस्था की कमान संभालते हैं, शिक्षकों से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा। आनंद मोहन का बयान इस बात की वानगी है कि जेडीयू में जो बवाल शुरू हुआ है वो अभी थमेगा नहीं। फायर ब्रांड नेता फायर उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं। आनंद मोहन और जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।